हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दी स्मार्ट वे तरक्की की सीढ़ी। आज हम बात करेंगे डायरेक्शन और डिस्टेंस यानी दिशा और दूरी, जिसके 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हम आपको करा चुके हैं। टाइप नंबर 1 डायरेक्शन, टाइप नंबर 2 डिस्टेंस यानी दूरी, टाइप नंबर 3 यानी एंगल बेस्ड क्वेश्चंस, कोण द्वारा बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं। टाइप 4 आता है आपका शैडो यानी परछाई, जिसकी आज हम बात करेंगे। टाइप 4 क्या आता है आपका? शैडो यानी परछाई। ठीक है, तो परछाई कैसे बनती है, कहाँ बनती है और किस टाइम नहीं बनती है, हम उसकी बात करेंगे। तो हम पहले बात करेंगे सुबह के टाइम। कहाँ पे? सुबह के टाइम परछाई कहाँ बनती हैं? सुबह, इंग्लिश में बोलें तो मॉर्निंग। ठीक है जी, यानी इसको कभी कभी क्या बोल देते हैं? सूर्योदय। सूर्योदय यानी सनराइज। ठीक है, और क्या बोलते हैं? कभी कभी इसको हम कहीं बोल देते हैं प्रातःकाल। ठीक है जी, ठीक है। अब ये किस दिशा में उगता है सूरज? सुबह के टाइम किस दिशा में होता है? सूरज होता है, सन जो होता है हमारा, ये किस टाइम? सन होता है हमारा ईस्ट में। सूर्योदय कौन सी दिशा से होता है? ईस्ट यानी पूरब। क्या? पूरब। ठीक है जी, ये मॉर्निंग, जिसको कभी कभी सनराइज बोलते हैं हम, या किसी क्वेश्चंस में आपको प्रातःकाल बोल देगा। किधर उगता है सुबह को सूर्य? पूरब यानी ईस्ट। तो इसकी परछाई कहाँ बनती हैं? ऑल शैडोज यानी कहां बनती हैं? वेस्ट में। कहां बनती हैं जी? वेस्ट में। यानी सभी परछाइयां सुबह के टाइम किधर बनेंगी? पश्चिम में। सभी परछाइयां सुबह में कहां बनेंगी? पश्चिम में। ठीक है जी। अब इसके 4 पॉइंट्स होते हैं जो हम देखेंगे कि भाई, एक तो हम सुबह के टाइम सूर्य की तरफ फेस करके खड़े हों। क्या कर रखा हो हमने? सूर्य की तरफ फेस यानी ईस्ट दिशा में। अगर हमने फेस कर रखा है तो हमारी शैडो कहां बनेगी? हमारी शैडो यानी परछाई कहां बनेगी? वेस्ट में। कहां बनेगी? वेस्ट में यानी पश्चिम में। ठीक है जी, या ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा फेस हो गया ये ईस्ट यानी पूरब की तरफ। तो अब हमारा परछाई किधर बनेगी? इधर वेस्ट में, हमारे पीछे। हमारे पीछे। अगर हमारा फेस ऐसे है तो हमारी परछाई कहाँ बनेगी? हमारे बैक के में यानी पीछे। ठीक है, ये है आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि अगर हमारी पीठ, अगर हमारा फेस इधर हो और हमारी बैक हो सूरज की तरफ यानी ईस्ट में हो, तो परछाई किधर बनेगी? वेस्ट में, या हमारे फ्रंट, हमारे आगे या फेस पे। फेस के आगे हमारे कहाँ बनेगी? आगे। अगर हमारी परछाई, हम इधर की तरफ पीठ करके खड़े हैं तो हमारी परछाई कहाँ आ जाएगी? हमारे आगे। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हुई। अब आते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि अगर हमारा फेस कहाँ हो? नॉर्थ। कहाँ हो? उत्तर दिशा की ओर अगर हमारा फेस हो तो हमारी परछाई कहाँ बनेगी? हमारे लेफ्ट साइड में। लेफ्ट यानी बायां, हमारे बाएं में बनेगी। और अगर हमारा फेस किधर हो जी? साउथ में यानी दक्षिण। किधर हो? दक्षिण या साउथ। अगर हमारा फेस इधर साउथ में हो तो हमारी परछाई कहाँ बनेगी? हमारे राइट में यानी किधर? दायां। ठीक है जी, बस ये 4 पॉइंट याद रखने। अगर फेस हमारा सूरज की तरफ हो सुबह तो हमारे पीछे बनेगी। अगर हमारी बैक सूरज की तरफ हो तो हमारी परछाई हमारे आगे बनेगी। अगर हमारा फेस उत्तर की तरफ हो तो हमारी परछाई हमारे बाएं हाथ पे बनेगी। अगर हमारा फेस दक्षिण की तरफ हो तो हमारी परछाई हमारे दाएं हाथ पर बनेगी। ये सुबह के लिए हैं, यानी सभी परछाई बनेंगी तो वेस्ट में ही। ठीक है जी, अब चलते हैं हम
शाम के टाइम की बात करेंगे। शाम यानी इवनिंग, ठीक है जी। क्या बोल देते हैं इसको? सूर्यास्त। क्या बोल देते हैं? सूर्यास्त यानी सनसेट, ठीक है जी। इसकी सभी परछाई किधर बनती हैं? सुबह शाम के टाइम सभी परछाई कहाँ बनती हैं? पूरब में। किधर बनेंगी जी? इधर। और इवनिंग में सूर्य किधर छिपता है? वेस्ट दिशा में होता है। किधर होता है? पश्चिम में। ये तो बात पता है कि शाम के टाइम सूरज किधर होता है? पश्चिम में, लेकिन सारी परछाई किधर बनती हैं? पूरब में, ठीक है। ठीक है जी। अब चलते हैं, पहला पॉइंट क्या है कि अगर हमारा फेस इस बार किधर हो, हमारा फेस सूरज की तरफ हो यानी पश्चिम में हो, हमारा फेस किधर हो? सूरज की तरफ यानी पश्चिम में, तो हमारी परछाई किधर बनेगी? पूरब में, यानी हमारे पीछे। कहाँ बनेगी? हमारे पीछे। अगर हमारा फेस सूरज की तरफ हो शाम के टाइम, तो हमारी परछाई कहाँ बनेगी? हमारे बिल्कुल पीछे, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट पे आते हैं कि अगर हमारी पीठ, हमारी बैक किधर हो? सूरज की तरफ, तो हमारी परछाई कहाँ बनेगी? हमारे आगे, ठीक है। अगर हमारी पीठ सूरज की तरफ हो तो हमारी परछाई कहाँ बन जाएगी? हमारे आगे, ठीक है जी। अब आते हैं थर्ड पॉइंट कि अगर हमारा फेस इस बार नॉर्थ में हो, किधर हो? नॉर्थ में यानी उत्तर में हो, तो हमारी परछाई कहाँ बनेगी? हमारे राइट हैंड साइड पे, हमारे राइट में यानी दाएं में, ठीक है जी। आते हैं फिर क्या? फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कहता है कि अगर हमारा फेस किधर हो? साउथ में। अगर हम किधर हो शाम के टाइम? साउथ में, तो हमारी परछाई बनेगी हमारे लेफ्ट में यानी बाएं में। इतनी बात क्लियर है? ठीक है जी, ठीक है। ये सुबह के टाइम परछाई बनेगी और ये शाम के टाइम परछाई बनेगी, ठीक। कहने का मतलब ये है शाम के टाइम सारी परछाई पूरब में बनेंगी और सुबह के टाइम सारी परछाई किधर बनेंगी? पश्चिम में, ठीक है। अब कहते हैं कि कौन से टाइम परछाई नहीं बनती है? कौन से टाइम परछाई नहीं बनती है? तो जी परछाई, हम की परछाई की बात करें तो परछाई दोपहर को 12 ओ नून, 12 ओ नून, 12 ओ नून का मतलब है, नून मतलब दोपहर, दोपहर के 12 बजे परछाई नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि सूरज बिल्कुल कहाँ होता है? बीच में, सेंटर में, यानी बिल्कुल सर के ऊपर। तो दोपहर को 12 बजे कोई परछाई नहीं बनती है। परछाई बनेगी 12 बजे से पहले या 12 बजे के बाद, सुबह या शाम के टाइम, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो हम चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। कहाँ? पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आप इसको अगर नोट करना चाहें या इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है जी। मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए जी, ले लिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, प्रतिदिन सुबह, प्रतिदिन सुबह, किसकी बात कर रहे हैं हम? सुबह के टाइम की। क्या? कि प्रतिदिन सुबह गोल गुंबज की परछाई, किसकी? गोल गुंबज की परछाई या छाया किस पर पड़ती है? 12 कमान पर। किसकी? गोल गुंबज की, गोल गुंबज। अब ये पूछोगे कि भाई ये क्या है गोल गुंबज और 12 कमान? तो ये कोई प्लेस है या किसी चीज को कह सकते हैं, बिल्डिंग, इमारत, किसी भी चीज को बोल सकते हैं कि ये बिल्डिंग है या इमारत है, किसी का नाम है। तो ये छाया है गोल गुंबज की, ये गोल गुंबज है। इसकी छाया सुबह के टाइम किधर पड़ेगी? वेस्ट में, इधर। तो इधर पड़ेगी, तो 12 कमान कहाँ होना चाहिए? यहाँ पर 12 कमान। अब इसकी जो परछाई है सुबह के टाइम किधर पड़ती है? वेस्ट में। तो ये वेस्ट में रखा, तो अब ये पड़ रही है 12 कमान पे, ठीक है जी।
सुबह के टाइम इसकी परछाई पड़ रही है 12 का मान पे। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तथा शाम को उसी प्रकार 12 का मान की छाया गोल गुंबज पर पड़ती है। यानी इसकी परछाई शाम के टाइम 12 का मान की परछाई गोल गुंबज पर पड़ती है। शाम का टाइम है तो इसकी परछाई किधर बनेगी, ईस्ट में, और ये ईस्ट में ही है, तो अब इसकी छाया किधर बन जाएगी, इधर। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इसलिए 12 का मान के सापेक्ष में गोल गुंबज की दिशा क्या है। तो जी इसके सापेक्ष देखना है इसकी दिशा, तो इससे देखेंगे इसको, तो ये कौन सी दिशा में है, ईस्ट में, यानी पूरब में। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी ये कौन सी दिशा में हो गया, पूरब में। ठीक है जी, ठीक है। अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चंस करेंगे कि और क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शाम 5 बजे स्कूल से घर आते समय केतकी की परछाई उसके कहां पड़ रही है, बाएं। केतकी की परछाई उसके बाएं ओर गिर रही थी। शाम का टाइम है जी, क्या है, शाम का टाइम है, और केतकी की परछाई कहां पड़ रही है, उसके बाएं। ठीक है जी। तो आगे कह रहा है उसके घर से स्कूल की दिशा, उसका घर से स्कूल किस दिशा में है, घर से स्कूल की दिशा आपको बतानी है। ठीक है जी। तो शाम का टाइम है तो परछाई किधर बन रही है, बाएं। शाम के टाइम में हमने क्या बताया था कि अगर भाई दाएं बाएं की बात हो तो नॉर्थ साउथ में। शाम के टाइम अगर आपका फेस किधर होगा, नॉर्थ में होगा, तो आपकी परछाई कहाँ बनेगी, राइट में। और अगर आपका फेस किधर होगा, साउथ में, तो आपकी परछाई कहाँ बनेगी, लेफ्ट में। ये बात याद है, ये बताया था। ठीक है, तो शाम की बात हो रही है, परछाई बाएं बन रही है, परछाई बाएं बन रही है, यानी ये वाला। ठीक है जी। तो केतकी अब किधर थी, केतकी का फेस है साउथ की तरफ। ये अगर उसका स्कूल है तो वो किधर चली है, स्कूल से घर की तरफ चली थी, तो इधर साउथ की तरफ वो जा रही है। ठीक है जी, साउथ की तरफ वो जा रही है, तो उसकी परछाई बाएं बन रही है। परछाई बाएं बन रही है तो उसका घर किधर है, साउथ में। ठीक है जी। अब हमसे पूछा क्या था, घर से स्कूल की दिशा। तो घर से देखेंगे स्कूल, तो घर से कहाँ है स्कूल, उत्तर में। घर से कहाँ है स्कूल, उत्तर में। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो गई। ये तो था मेथड की एक एक चीज हमने याद रखी तब हुआ। अब हम आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। क्या बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक देखो, ठीक है जी, शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। क्या लेना है, मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब आर। ठीक है जी। फिर क्या लेना है हमें, इवनिंग। इवनिंग का मतलब एल ले लो। फिर क्या है, लेफ्ट। लेफ्ट यानी बायां, इसको भी एल। और राइट, राइट यानी आर। ठीक है जी। अब देखते हैं कि अगर आर आर आ जाए, क्या आ जाए, आर और आर बनकर आता है, तो क्या हो जाएगा, साउथ। अगर एल एल बन के आता है तो क्या हो जाएगा, साउथ। यानी अगर दो अल्फाबेट, यानी दो ये जो हमने इनको लिया है ये सेम आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, साउथ। अगर दोनों डिफरेंट आ जाते हैं जैसे आर और एल तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ। ठीक है जी। और अगर आ जाए एल और आर तो भी क्या हो जाएगा, नॉर्थ। इतनी बात क्लियर है, ये है ट्रिक। अब आप बोलेंगे कि सर इसको यूज कैसे करते हैं, क्या इसको यूज कैसे करते हैं, इतना बता तो दिया। ये है आपकी ट्रिक जी, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अब देखेंगे इसको लगाते कैसे हैं।
तो देखिए इसमें क्या बात हुई थी, शाम यानी इवनिंग, तो इवनिंग को हम क्या ले लेंगे, एल। ठीक है, फिर कह रहा है केतकी की परछाई उसके बाएं, किसका बायां है, केतकी का बायां। याद रखना जिसका भी लेफ्ट राइट बोलेगा या जिसका भी दायां बायां बोलेगा, हमें डायरेक्शंस या दिशा वही निकल के उसी के बारे में आएंगी, उसका फेस किधर है। तो केतकी का बायां यानी एल, तो एल एल आया यानी क्या हो गया, साउथ। केतकी का फेस किधर है, साउथ यानी दक्षिण में है इस टाइम। ठीक है जी, हमने निकाला था अभी, आपने देखा था केतकी किधर जा रही है, साउथ, दक्षिण दिशा में केतकी जा रही है। ठीक है जी, तो किधर से चली थी वो, अपने स्कूल से चली थी, स्कूल यही था उसका, और घर के लिए चली थी, तो घर किधर है, साउथ में। पूछी है घर से स्कूल की दिशा, तो उल्टा चल देंगे घर से स्कूल की तरफ को, तो नॉर्थ आ जाएगी। ठीक है जी, ये डायरेक्शन जो यहाँ से आती है किसकी आती है, जिसका लेफ्ट राइट दिया होता है। तो लेफ्ट राइट दिया था हमें, केतकी की डायरेक्शन आ गई। हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है घर से स्कूल की दिशा, तो क्लियर हुआ, इतनी बात समझ आ गई। शॉर्ट ट्रिक ये है कैसे अप्लाई, और क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, आ गए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं अपना नेक्स्ट क्या है। सुबह गंगाधर, क्या, सुबह गंगाधर सूर्योदय के बाद एक खंबे की ओर चलता है, खंबे की परछाई ठीक उसके दाएं पड़ती है, उसका मुंह किस दिशा में था। सुबह का टाइम है, किसका, सुबह का जी, और क्या है, गंगाधर किधर चल रहा है, खंबे की तरफ। सुबह के टाइम गंगाधर किधर चल रहा है, खंबे की तरफ। ठीक है, तो खंबे की परछाई किधर पड़ रही है, गंगाधर के दाएं, गंगाधर के दाएं पड़ रही है जी। ठीक है, और ये परछाई है किसकी, खंबे की। इतनी बात सही है, ये आपका क्वेश्चन है, बूझा है गंगाधर का फेस। तो हमने अभी बताया था सुबह को क्या लेंगे हम, आर, दायां यानी राइट, तो राइट को भी क्या लेंगे हम, आर। आर आर हो गया तो क्या आ गया, साउथ यानी दक्षिण। तो गंगाधर का फेस किधर हो गया, दक्षिण दिशा में, यानी गंगाधर कैसे जा रहा है सुबह के टाइम, ऐसे दक्षिण दिशा में। और खंबा कहाँ पे है, यहाँ पे कोई खंबा है जिसके विपरीत वो जा रहा है। ठीक है, शॉर्ट हो गए क्वेश्चन, इजी हुए। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका हम देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं पहले। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिए। एक आदमी अपने घर की ओर 8 AM से चलता है और उसकी परछाई उसके दाएं पड़ती है। घर से नहीं था, घर की ओर। ठीक है, घर की ओर 8 AM से चलता है, यानी 8 AM बोला है, 8 AM यानी सुबह। ठीक है जी, AM का मतलब हो गया सुबह। ठीक है, और ये घर की ओर चलता है, उसकी परछाई उसके दाएं पड़ती है। सुबह का टाइम है, उसकी परछाई कहाँ पड़ रही है, उसके दाएं पड़ रही है। ठीक है जी, सुबह यानी आर हो गया, दायां यानी आर हो गया, और आर आर हो गया तो साउथ हो गया। ठीक है जी, तो वो अब किधर दिशा में जा रहा है, यही पूछा है, वो किस दिशा में जा रहा है। तो किस दिशा में जा रहा है, वो साउथ की तरफ जा रहा है। ठीक है जी, वो साउथ की तरफ जा रहा है, यानी दक्षिण की तरफ जा रहा है। क्वेश्चन इजी हुए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब चलते हैं आगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं। तो यहां तक बात क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम पढ़ते हैं, पढ़िए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रातःकाल सूर्योदय के बाद रेखा ने टहलना प्रारंभ किया, उसके भाई कुंदन को
उसके विपरीत दिशा में आ रहा था। उसने देखा कि रेखा की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है। कुंदन किस दिशा से आ रहा था? ठीक है जी, प्रातःकाल सूर्योदय यानी सनराइज, सुबह का टाइम है। ठीक है, टहलना प्रारंभ किया। टहल कौन रहा है? रेखा। उसका भाई कुंदन जो उसके विपरीत दिशा से आ रहे हैं, यानी ये कैसे आ रहे हैं? बिल्कुल ऐसे, एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। तो किसकी परछाई है जी? कह रहा है उसके विपरीत दिशा से आ रहा था, उसने देखा कि रेखा की परछाई, यानी रेखा की परछाई है। और उसके ठीक दाएं, उसका यानी कौन हो गया? कुंदन। तो कुंदन के दाएं पड़ रही है। ठीक है जी, क्या पड़ रही है? कुंदन के दाएं पड़ रही है। तो कुंदन किस दिशा से आ रहा था? बस इतना ही बताना है, कुंदन की दिशा। तो कुंदन का दायां है, दायां यानी राइट। और सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का, तो भी आर। तो क्या हो गया? आर आर साउथ, यानी कुंदन कौन सी दिशा से आ रहा है? कुंदन का फेस तो हो गया जी साउथ में। ठीक है, और वो आ कौन सी दिशा से रहा है? उत्तर से। किधर से आ रहा है? नॉर्थ से। इतनी बात क्लियर हुई। फेस तो है साउथ में ही, फेस किधर है? साउथ की तरफ। अगर वो साउथ की तरफ जा रहा है तो आना तो शुरू उत्तर से ही किया होगा, नॉर्थ से। तो नॉर्थ से आ रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है, फेस साउथ की तरफ है। ये क्या निकल के आया हमारा? फेस, कि वो किधर जा रहा है? साउथ की तरफ। लेकिन हमसे क्वेश्चन में आप देखो क्या पूछा है? कुंदन किस दिशा से आ रहा था, यानी वो किस दिशा से आ रहा था। आ तो ऐसे ही रहा है, फेस साउथ की तरफ करके आ रहा है, लेकिन आ तो इधर से ही रहा है, नॉर्थ से। ठीक है, यानी नॉर्थ से वो आ रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या? नॉर्थ। ठीक है जी, ये भी देखना है कि वो पूछ क्या रहा है। ये निकला क्या है? ये हमारा निकला है कि उसका फेस किधर है। उसका फेस किधर है? साउथ में है। तो हमसे पूछा कि वो आया किस दिशा से, उससे ये नहीं पूछा कि वो किस दिशा में जा रहा है। ये नहीं पूछा किस दिशा में जा रहा है, ना ये पूछा कि उसका फेस किस दिशा में। हमसे पूछा किस दिशा से चल के आ रहा है, तो वो चल के तो उत्तर से आ रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। ठीक है, अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। प्रातः सूर्योदय के बाद अर्चना अपने घर से सीधे निकलती है। प्रातः की बात है, प्रातः सूर्योदय की बात, सूर्योदय। ठीक है जी, यानी किसकी बात हो रही है? मॉर्निंग, सुबह की बात हो रही है। इतनी बात सही है। क्या कहना है? प्रातः सूर्योदय से क्या निकलती है अर्चना अपने घर से? बिल्कुल सीधी। तो हम ये अर्चना का घर ले लेते हैं और इसको सीधा चला लेते हैं, ये सीधी निकली। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं। कुछ देर उसी दिशा में चलने के पश्चात वह बाएं मुड़ गई। कुछ देर उसी दिशा में चलने के पश्चात वह किधर मुड़ी? बाएं। अगर आप इधर जा रहे हैं तो आपका बायां ऊपर हो जाएगा, यानी लेफ्ट। ठीक है जी, बाएं मुड़ी। और कुछ देर चलने के पश्चात वह दाएं मुड़ी। कुछ देर और चलने के पश्चात वह कहाँ मुड़ी आप? और दाएं। ऊपर जा रहा है तो दायां तो इधर ही होगा। ठीक है, तो वो दाएं मुड़ी। अगर अब उसकी छाया क्या है? अगर अब उसकी छाया उसके बाईं ओर पड़ रही है। अब उसकी छाया, जहां पर वो अब है, अब उसकी छाया उसके बाईं ओर पड़ रही है, यानी अब उसकी छाया कहां पड़ रही है? उसके लेफ्ट हैंड साइड में, बाएं में। कहां? बाएं में। ठीक है जी, तो उसने किस दिशा में चलना आरंभ किया था? यानी हमें बताना क्या है ये, कि उसने चलना किस दिशा में आरंभ किया था। यहां पे जब वो है तो उसकी परछाई क्या बन रही है? उसके बाएं। तो हम निकालते हैं पहले। सुबह का टाइम है, यानी मॉर्निंग को आर ले लो। ठीक है जी, और क्या बोला है? बायां। उसकी परछाई उसी के बाएं बन रही है, अर्चना के। तो बाएं के लिए क्या हो जाएगा? एल, यानी उसका फेस अब किधर है? नॉर्थ में। किधर है? उत्तर में। ठीक है जी, उसका फेस है अब उत्तर की तरफ। तो यानी ये कौन सी दिशा हो गई? नॉर्थ हो गई। कौन सी दिशा हो गई? नॉर्थ हो गई। ठीक है जी,
अब आप लोग बोलोगे कि भाई ये तो सर जी ईस्ट वेस्ट होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो जी हमें पहले जब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलना है, ये क्या होती हैं इनको इस टाइम भूल जाते हैं, ये हमें याद नहीं रखनी है। हमसे क्वेश्चंस में चलने के लिए बोला गया, हम बिल्कुल सीधे चले, इसी तरीके से यहाँ पे आए, हमसे बोला उसकी परछाई दाएं बन रही है, तो अब हम दिशा खुद निकाल रहे हैं। तो यानी वो किधर जा रही थी, उत्तर की ओर, हमने निकाला उत्तर आ गया, यानी ये दिशा क्या है, उत्तर। ठीक है जी, तो ये चला भी इसी दिशा में था जिसमें अब है, ये चला भी इसी दिशा में था, यानी ये इसने कौन सी दिशा में चलना आरंभ किया था, उत्तर में ही इसने चलना आरंभ किया था। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अगर आपको घुमाना हो, जैसे ये नॉर्थ बोला है तो इसके अपोजिट आप सब जानते हैं कि साउथ होता है। ठीक है जी, अगर आपको दिशाएं घुमानी हो तो कैसे घुमाते हैं कि ये नॉर्थ है तो नॉर्थ के अपोजिट सब जानते हैं साउथ होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक बात जो इसको इजी बनाती है कि भाई नॉर्थ के हमेशा राइट हैंड साइड, नॉर्थ के हमेशा दाएं में, क्या याद रखना है, नॉर्थ के हमेशा दाएं में, यानी कहाँ, नॉर्थ के हमेशा राइट में क्या होता है, ईस्ट। क्या होता है, ईस्ट। अगर ये नॉर्थ है तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, ईस्ट, और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो ये घूमने के बाद दिशाएं कुछ ऐसी हो जाएंगी, नॉर्थ साउथ इधर हो जाएगा, ईस्ट इधर हो जाएगा और वेस्ट उधर हो जाएगा। हमसे पूछा था इसकी कौन सी, ये वाली दिशा जिसमें उसने चलने आरंभ किया था, तो क्या आया हमारा आंसर, उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर क्या, बी। ठीक है जी, ठीक है, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में ये क्या कह रहा है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 7, रोशन प्रातःकाल सूर्योदय के बाद, रोशन प्रातःकाल सूर्योदय के बाद एक मैदान में खड़ा था। सूर्योदय के बाद वो कहाँ खड़ा था, एक मैदान में खड़ा था। उसके पिता उसकी विपरीत दिशा से आ रहे थे। उसके पिता क्या आ रहे थे, उसके विपरीत दिशा से आ रहे थे। पिता ने ध्यान से देखा कि उनकी परछाई उसके ठीक पीछे की ओर है, यानी उनकी परछाई, किसकी परछाई, पिता की परछाई, पिता की परछाई, और किसके है, रोशन के ठीक पीछे है, रोशन के पीछे है। तो रोशन के सामने कौन सी दिशा है ये बताना है, रोशन के सामने कौन सी दिशा है। आगे पीछे की बात हम कर रहे थे, तो आगे पीछे के लिए कैसे होते थे, ऐसे, या तो ईस्ट में होगा या वेस्ट में होगा। तो हम इसको देखते हैं अब कैसे बनेंगी। सुबह का टाइम है, यानी सूरज तो इधर होगा ईस्ट में। ठीक है जी, तो सारी परछाई किधर बनेंगी, वेस्ट में। इसकी परछाई भी कहाँ बनेगी, वेस्ट में, और इसकी परछाई भी कहाँ बनेगी, वेस्ट में। इन सब की परछाई बनेगी दोनों की यहाँ पे। इतनी बात तो क्लियर है। ठीक है जी, ये ऐसे आमने सामने होंगे तो परछाई कहाँ बनेगी, वेस्ट में दोनों की। अब क्या कह रहा था कि पिता की परछाई रोशन के पीछे, अगर हम इसको रोशन मानेंगे तो रोशन के तो आगे हो जाएगी, फेस उधर हो तो भी, तो पिता की परछाई तो इधर ही बनेगी, तो रोशन पे गिरने की नहीं। तो यानी ये पहले जो होंगे ये कौन होंगे, इसके पिता होंगे। ठीक है जी, पहले पिता आएंगे तभी परछाई रोशन के आगे पीछे या रोशन के ऊपर गिरेगी। क्वेश्चन में बोला है रोशन के पीछे, तो ये एक स्थान पे खड़ा है इधर कोई फेस करके, तो रोशन, इनके पिता की परछाई अब कहाँ गिरेगी, रोशन के पीछे गिर जाएगी। ठीक है, तो रोशन का फेस किधर हो गया आपका, रोशन का फेस हो गया ईस्ट की तरफ। अब आप बोलोगे कि सर जी इसका फेस तो इधर है, तो परछाई तो इनकी आगे गिरेगी, इनकी परछाई यहाँ पे गिरेगी, तो इसके ऊपर आनी चाहिए। तो इसके ऊपर आने का मतलब, अगर हम इसको इस तरीके से रख दें तो ये विपरीत दिशा तो नहीं होगी, ये एक ही दिशा में ट्रेवल करने लगेंगे। ये तो कन्फर्म है कि पिता यहीं आने हैं, पिता की दिशा यही है, और विपरीत आने का मतलब है कि दोनों का फेस आमने सामने होना चाहिए इस तरीके से। तो
तो फेस तभी होगा जब पिता ऐसे आ रहे हों और ये ऐसे फेस करके बैठा हो। तो यानी इसका फेस किधर है? ईस्ट की तरफ। हमसे यही पूछा है रोशन के सामने कौन सी दिशा है। रोशन के सामने कौन सी दिशा है? पूरब। पूरब यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है जी। इतनी बात में कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।